तो आज की जो कहानी है ना, वो बुनी है घमंड, धोखे और जादू के धागों से। ये एक शापित अप्सरा और एक धोखेबाज के जाल की कहानी है जो हमें ले जाएगी विश्वास और विश्वासघात की गहराइयों में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत ही एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या एक पेड़ दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा हो सकता है? हमारी लोक कथाओं में तो ऐसा ही होता है, जहां एक रहस्यमयी पुराना पेड़ ठीक यही काम करता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जादुई रास्ता बनकर। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक शापित मैना के राज से शुरू होता है। इसमें एक पक्षी है, एक जादुई पेड़ है और समय और दुनियाओं से भी परे एक बहन की तलाश है। तो कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल में, जहां दो लकड़हारे एक बहुत पुराने जादुई पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ये पेड़ दुनियाओं के बीच का एक पोर्टल है। और देखिए, उसी पेड़ की एक डाल पर एक मैना बैठी है जो रो रही है। पेड़ से बस यही पूछ रही है कि उसे इस बंधन से आज़ादी कब मिलेगी। और तभी उस जादुई पेड़ के अंदर से एक गहरी आवाज आती है जो उस मैना को दिलासा देती है। ये पेड़ की आत्मा है जो कहती है कि धीरज रखो, तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही है और बहुत जल्द इसी दरवाजे से यहां आएगी। और फिर ठीक वैसा ही होता है। पेड़ के तने में इंद्रधनुष जैसी रोशनी के साथ एक दरवाजा खुलता है। उसमें से गौरी नाम की एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्त्री बाहर आती है। मैना फुर्र से उड़कर उसके कंधे पर जा बैठती है और रोते हुए कहती है, गौरी, मैं तुम्हारी बहन कुमुद हूं। गौरी तो एकदम हैरान, उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन तभी पेड़ की वही आवाज इस सच की पुष्टि कर देती है। मैना के रूप में जो कुमुद है, वो गौरी को पास की ही एक पवित्र गुफा में ले जाती है। कमाल की बात यह है कि उस गुफा के अंदर श्राप की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और मैना वापस अपने असली रूप में आ जाती है, एक खूबसूरत अप्सरा कुमुद। और अब वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। तो अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, उस पल में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। चलिए समझते हैं कि कैसे एक अप्सरा की सिर्फ एक गलती, एक छोटे से घमंड ने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। अपनी दुनिया में, स्वर्ग में, कुमुद ने बस अपनी जिज्ञासा के कारण एक मंत्र पढ़ा और इस जादुई पेड़ में दरवाजा खोल लिया। उसे पृथ्वी देखनी थी। यहां आकर वो यहां की खूबसूरती में खो सी गई। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है जो तपस्या में लीन थे। अब कुमुद को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसने साधु का मजाक उड़ाया, उनकी तपस्या में खलल डाल दिया। और बस यही वो पल था, एक पल का अहंकार और जिंदगी भर का पछतावा। साधु ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया कि वो वापस जाने का मंत्र ही भूल जाएगी। तो अब कहानी में एक और मोड़ आता है। घर का रास्ता तो वो भूल चुकी है, अकेली है, हताश है। कुमुद को लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही चालाकी से बिछाए गए जाल में फंस रही थी। साधु को तो वो ढूंढ नहीं पाई। अब बेचारी कुमुद जंगल में यूं ही भटक रही थी कि तभी उसके कानों में बांसुरी की एक बहुत ही मीठी धुन पड़ी। धुन इतनी खूबसूरत थी कि वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस उस आवाज की तरफ खिंची चली गई। कहते हैं ना, इंसान जब सबसे ज्यादा कमजोर होता है, धोखे का शिकार भी तभी सबसे आसानी से होता है। वहां वो मिलती है अर्जुन से, एक बहुत ही सुंदर चरवाहा। दोनों रोज मिलने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। कुमुद को लगा, चलो इस अनजान दुनिया में कोई तो अपना मिला। लेकिन अर्जुन का हर एक शब्द, उसका पूरा वजूद ही एक बहुत बड़ा धोखा था। कुमुद को अर्जुन पर इतना भरोसा हो गया कि उसने उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बता दी कि वो एक अप्सरा है। अर्जुन ने यह सुनकर खुश होने का ऐसा नाटक किया जैसे उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यहीं पर देखिए, विश्वास एक हथियार बन गया जिसका इस्तेमाल कुमुद के ही खिलाफ किया गया। अर्जुन उसे अपने नकली माँ बाप से भी मिलवाता है और हाँ, उस साधु को ढूंढने में मदद करने का झूठा वादा भी करता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां प्यार का ये झूठा नकाब उतरने वाला है और अर्जुन के धोखे के पीछे की जो भयानक साजिश है वो सामने आने वाली है। तो साधु को ढूंढने में मदद करने के बहाने अर्जुन कुमुद को जंगल के एक बहुत ही अंधेरे और डरावने हिस्से में ले जाता है। वो कहता है कि साधु लोग अक्सर ऐसी ही शांत जगहों पर तपस्या करते हैं। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक दुष्ट तांत्रिक उनके सामने आ जाता है।
वो जोर से चिल्लाकर अपनी असली नीयत बताता है कि वो कुमुद को बंदी बनाएगा और उसकी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके अमर हो जाएगा। मतलब साफ था, अर्जुन तो शुरू से ही इस तांत्रिक के लिए काम कर रहा था। जैसे ही कुमुद अपनी शक्तियों से लड़ने की कोशिश करती है, तांत्रिक की काली शक्तियों के सामने वो टिक नहीं पाती। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और पलक झपकते ही कुमुद एक बेचारी सी मैना पक्षी में बदल जाती है। देखिए किस्मत का खेल। जो अप्सरा अपनी शक्तियों पर इतना घमंड करती थी, वो आज एक छोटे से बेबस पक्षी के रूप में कैद थी। वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर उड़ निकलती है। तो अब कहानी वापस आज में आती है। सच सामने आ चुका है और दोनों बहनें अब एक साथ खड़ी हैं, न्याय पाने के लिए और अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए। गुफा में वापस पहुंचते ही अचानक वही साधु प्रकट होते हैं जिन्होंने कुमुद को श्राप दिया था। वो बताते हैं कि उन्होंने ये सब होने दिया ताकि कुमुद को विनम्रता का पाठ मिले, ताकि वो अपने घमंड का नतीजा समझ सके। और फिर वो पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हैं कि कैसे तांत्रिक और अर्जुन सालों से किसी दिव्य प्राणी को फंसाने की योजना बना रहे थे, और ये भी कि अर्जुन की बांसुरी भी जादुई थी। अब साधु उनकी मदद करते हैं न्याय दिलाने में। वो कुमुद को एक छोटी सी थैली देते हैं जिसमें अभिमंत्रित सिंदूर है। कुमुद और गौरी उन धोखेबाजों का सामना करने पहुंचती हैं और कुमुद वो सिंदूर अर्जुन और तांत्रिक पर फेंक देती है। और बस ये तो जैसे कर्म का फौरन मिला फल था। दोनों के दोनों उसी पल पत्थर के बन गए। तांत्रिक के पत्थर बनते ही कुमुद का श्राप भी टूट गया और उसे घर लौटने का मंत्र वो भी याद आ गया। दोनों बहनें उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं, मंत्र पढ़ती हैं और दरवाजा खोलकर आखिरकार अपनी दुनिया में वापस लौट जाती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा बड़ा धोखा क्या है, एक दुश्मन की साजिश या फिर एक प्रेमी का विश्वासघात। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहें।